हेलो फ्रेंड्स, बोरिस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। बॉयज़ की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे थे और बॉयज़ में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं व्हाट, विच और हु पर, है ना। जैसे मैंने कहा था कि व्हाट, विच, हु ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं मैंने, तो इनमें के सब्जेक्ट जब ऑलरेडी बन गया है तो दोबारा दूसरे सब्जेक्ट की हमें आवश्यकता इन सेंटेंस में नहीं पड़ती है। बस इसी चीज़ को समझना है। तो कुछ सेंटेंस आपके अभी जो क्वेश्चन वर्ड थे जिन्हें हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, उनकी बात कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो हु, विच और व्हाट ये तीन बनते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचो, यहाँ पर माइंड लगाना जरा कि एक तो वाई तो यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद हमने किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। फिर इसके बाद कोई ना कोई ये सब्जेक्ट है, और फिर इसके बाद कोई ना कोई ये मैन वर्ब है, और उसके बाद ये किसी का कोई खास ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स आपने ये समझा था, रूल को अगर ध्यान में है वो आपके, तो आपने सोचा था कि क्वेश्चन वर्ड तक हम क्वेश्चन वर्ड सेम लिखते हैं, नो चेंज। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर वाई। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हम टू बी फॉर्म निकालते हैं। तो हैव की टू बी फॉर्म क्या बनती है, तो आपको पता है कि हैव हैज़ बीन या हैव बीन बनेगी। अब यहाँ बात किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम देखें, अगर ये सब्जेक्ट वहाँ जाके बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, और सिंगुलर के लिए हमें हैव की जरूरत नहीं है, किसकी है, हैज़ की, है ना। तो हैज़ बीन बनेगी टोटल, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा, तो ये सब्जेक्ट। तो हमने द मिरर भी लिख लिया, हैज़ द मिरर, हैज़ द मिरर और बीन। ये आपकी टोटल क्या होगी, रिमेनिंग जो पार्ट होता है टू बी वर्ब का, उसे हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम ब्रोकन को ब्रोकन ही रखेंगे क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरत है। उसके बाद एक प्रेपोजिशन आप लेंगे बाई, और ये जो सब्जेक्ट है वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। तो इस तरीके से आपने ये बनाया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ प्रैक्टिस भी की होगी कुछ सेंटेंसेस की। आगे की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस लिखा है कि व्हेन विल गीतेश रिटर्न बाई पेन। तो क्वेश्चन वर्ड है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने लिखा कि व्हेन और विल की जो बी फॉर्म होती है क्या होती है, तो आप कहेंगे सर विल भी और शेल भी दो होती हैं, उनमें से हमने विल लिया यहाँ पर, विल और बी। ठीक है, इसके बीच में जो इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का वो है माई पेन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया माई पेन। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि व्हेन विल माई पेन बी, है ना। ये बिल भी क्या हो गई इसकी, टू बी वर्ब। रिटर्न की थर्ड फॉर्म आप लेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्नड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है इसका जो बनेगा, तो वाई क्या बनाएंगे आप, गीतेश को उठा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया गीतेश और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि हाउ डिड सी राइट द लेटर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हाउ का क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। डिड की बी फॉर्म पे जाइए, तो डिड की बी फॉर्म आपने वॉज वर दो पढ़ी थी। अब उनमें से लेटर कैसा है, सिंगुलर है, तो हम वॉज ले लेंगे। तो हाउ वॉज द लेटर, और आपने सब्जेक्ट लिया इसका द लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म पे गए तो राइट, रोट, रिटन थर्ड होती है, तो हमने लिख दिया रिटन, रिटन। यहाँ तक होने के बाद अब क्या बचा बेटा, सी ऑब्जेक्ट वहाँ जाकर बनेगा, तो बाई। और आपने सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे सर हर, और इस तरीके से ये बनेगा। अगला सेंटेंस आपका कि वेयर डिड वी बाई द बुक्स। अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो हमने क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही रखा सेम। कौन सा ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो चेंज हो जाता है, तो आपने कहा था सर हु देखा था और हुम, बस इन्हीं दो में कंफ्यूजन रहता है। हु टू हुम या बाई हुम में चेंज हो जाता है, और हुम जो होता है वो हु में चेंज हो जाता है, बस बाकी के कोई क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर आपने वेयर लिखा, वेयर के बाद डिड की बी फॉर्म आप डिड अभी ऊपर पढ़ के आए, वॉज वर होती है उनमें से। यहाँ देखो क्या लिखा है, द बुक्स। बुक्स एक नहीं है कई सारी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल या सिंगुलर, तो आप कहेंगे सर बुक्स है तो प्लूरल ही लगेगी, तो वेयर वर, वेयर वर। उसके बाद द बुक्स, वेयर वर द बुक्स। बाई की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, बॉट हो जाएगी, बॉट। और वाई ऑब्जेक्ट के बाद वी का क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो अस। ये हुए आपके चार एग्जांपल्स जिनमें आपने देखा कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कोई चेंजिंग नहीं करते, बाकी के नियमानुसार जो भी चीज़ें बदलने की होती हैं उनको बदलते हैं, है ना। और बाकी के जैसे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो सॉलिड है, वो तो हमेशा रहेगी, तो लगाते हैं उसको। ये चार सेंटेंस आपने देखे और इनमें करने की कोशिश की होगी। घर पर जो बुक है आपकी उसमें प्रैक्टिस निकाला करो, प्रैक्टिस, और उसमें प्रैक्टिस किया करो। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो। टीचमेंट ऐप पर आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जा रही है, उनको डाउनलोड करके आराम से सॉल्व करके उसमें दोबारा वापस अपलोड कर दिया करें। किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो,
मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया भी था और एक बार फिर लिख देता हूँ अगर जिनके पास ना हो तो। नंबर है 9012896912। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसके आधार पर आपको टीचमेंट ऐप की आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें नोट कर ली होंगी उम्मीद करता हूँ, और आशा ये करता हूँ कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, विधिवत अध्ययन भी कर रहे होंगे। कोई समस्या अगर अध्ययन में आ रही है, जैसे बाई चांस मैंने देखा है कि सब्जेक्ट्स कुछ हो पा रहे हैं, कुछ आपके नहीं हो पा रहे हैं ना, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये वाले सब्जेक्ट्स और करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कोई फैकल्टी लगा के उस कोर्स को भी कराएं। ठीक है, तो लेकिन आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो आप कृपया करके उन सुझाव को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ आप लोग इन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं, वरना हम लोगों की मेहनत क्यों बर्बाद जाए। तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद अगले जो मैं आपको बता रहा था हु, व्हाट और विच की, इन तीनों को हम कैसे यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज, प्लीज राइट डाउन। चलिए आगे हम देखते हैं। 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें से हु है, और ये वाला सेंटेंस किस वॉइस में है आप ये बता सकते हैं क्या? पहला सेंटेंस लिखा है कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? तो आपको पता होगा, यहाँ देखेंगे जैसे ही कोई भी टू बी वर्ब यूज नहीं की गई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं यूज करी गई है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये एक एक्टिव वॉइस है। बात करते हैं इसे सॉल्व करने की, तो इसमें जरा ये देखो, कोशिश करो ये जानने की इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ये जो सुंदर सा शीशा था ये किसने तोड़ा? तो तोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला कौन है? वही सब्जेक्ट है। यानी हु की जगह हम लिखते हैं कि राम श्याम घनश्याम इसने तोड़ा है, तो वही क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। बस इसीलिए इन्हें एज ए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें हु जो होगा वो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना होगा है? तो इसी तरीके से सब्जेक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा? तोड़ा क्या गया है? क्या और किसी का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट दिस ब्यूटीफुल ग्लास, यानी ये पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसीलिए हम इसे जो चेंज करते हैं तो बाई हुम में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? बाई हुम में। याद हो आपको कि जब भी जैसे हमने यहाँ लिखा कि राम, अगर हम इसे लिख दें कि राम ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, राम ने तोड़ा, तो लास्ट में ये उठा के हम कहाँ रख देते हैं? लास्ट में बाई राम लिख देंगे, यही तो होगा। तो सेम कंडीशन इसमें ही हम क्या कर लेते हैं? बाई होम, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो इसीलिए इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो किस में चेंज कर लिया? बाई होम में। तो आपने लिखा कि बाई होम, यानी इसका मतलब हो गया किसके द्वारा। ठीक है, ये ग्लास तोड़ा गया, ये तो पूछना है, तो हमने लिखा बाई होम। अब ये ब्रोक लिखा है, टेंस कौन सा है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बी फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। तो उनमें से हमने उठाई, तो बाई होम एक गिलास एक ही है, तो यहाँ पर हमने लिखा वाज। ठीक है, हमने लिखा बाई होम वाज। अब उसके बाद ये उठ के आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप दिस ब्यूटीफुल गिलास, और उसके बाद ब्रोक की थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे ब्रोकन, ब्रोकन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, ये हो गया क्लियर। यहाँ अब जो वाई है ये लास्ट में बाई लगकर राम या श्याम लगती, उसी तरीके से यहाँ पर हमने लगा दिया। अगला सेंटेंस लिखा है कि हु हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, तो हु को किस में चेंज किया आपने? वाई हुम में। आपने लिखा कि वाई हुम, हैज का क्या करेंगे? बी फॉर्म ढूंढेंगे आप, तो हैज की क्या हो जाएगी? हैज और बीन, बट इसके बीच में सब्जेक्ट रहना है, तो सॉल्व क्या किया है? दिस प्रॉब्लम, तो आप इसे लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद बीन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हैज बीन पूरी टोटल एक बी फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट पार्ट इसका इधर रहेगा, तो सेकंड पार्ट सब्जेक्ट के बाद, या थर्ड पार्ट भी सब्जेक्ट के बाद। हैव बीन लिख लिया, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? सॉल्व्ड ही होती है, तो आप ऑलरेडी लिख देंगे सॉल्व्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि हु रोट द रामायण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हु का आप क्या कर देंगे बेटा? बाई होम कर देंगे, बाय होम, और उसके बाद ये टेंस कौन सा है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी बी फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। उनमें से रामायण सिंगुलर है तो वॉज ले लिया मैंने, वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट उठाया आपने, ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाया, द रामायण, और उसके बाद रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटन, तो आप लिख देंगे रिटन। अगला सेंटेंस देखो, अगला लिखा हुआ है कि होम। देखो ये परीक्षा में मैंने शुरू में भी आपको बताया था, यहाँ लिख दो, लिखिएगा। अगर हु होता है तो आप किस में चेंज करते हैं बेटा? बाई होम में। किस में चेंज करते हैं? बाई होम में। बट आपको जब परीक्षा में होम मिले तो किस में चेंज करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर हु में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे आप चेंज करेंगे हु में, तो आप लिखेंगे हु हैज लिखा है तो हैज की बी फॉर्म क्या होती है बेटा? हैज बीन। बट पूरी तो नहीं लिख सकते, हैज लिख लिया एक पार्ट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट एज इसे ही माना आपने, क्या माना? इसे सब्जेक्ट माना। मैंने कहा था हु हुआ, व्हाट हुआ,
या विच हुआ, ये एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं हम। तो होम को हमने हु में चेंज किया, ऐसे ही सब्जेक्ट मान लिया, तो आपने लिखा हु हैज बीन, और इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय, किसके द्वारा इनवाइट किया गया बेटा, योर फ्रेंड। ये इसका सब्जेक्ट था, वो जाकर क्या बना देंगे आप, ऑब्जेक्ट। तो बाय योर फ्रेंड लिख देंगे, बाय योर फ्रेंड। हु को हमने सब्जेक्ट माना है, ध्यान रखना इस चीज में कि ये हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, और ये होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रोनाउन में आप पढ़ेंगे भी। तो हु हैज बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड, ये यहाँ पर इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में जाकर, तो इसीलिए बाय योर फ्रेंड लिखा है। इनवाइटेड मेन वर्ब हो गई, ठीक है, और हैज की बी फॉर्म आपने लगा दी। इस तरीके से इन सेंटेंस को किया जाता है। अब हु के आपने देख लिए, होम के एक दो और उदाहरण देखने के बाद फिर हम विच और व्हाट को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने फिर 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, और इंटरोगेटिव की जो समस्या है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सेंटेंस को करने में। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि होम डिड यू एब्यूज, आप किसे गाली, आपने किसे गाली दी। तो यहाँ पर जो किसे पूछा है, इसे किसे का मतलब यहाँ पर हु जो लिखा है उसे हम चेंज करेंगे हु में। हमने लिखा है हु, डिड की बी फॉर्म क्या होती है बेटा, और इसे सब्जेक्ट मान लिया, तो अब ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस साइड। तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। हु वॉज एब्यूज की आप बी फॉर्म लेंगे, वो सॉरी थर्ड फॉर्म, तो आप लिखेंगे एब्यूज्ड, और बाई प्रीपोजिशन लगाकर यू को साइड ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू ही रहेगा। तो हु वाज एब्यूज्ड बाई यू, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस लिखा है होम हैव वी गिवन दीज पैक्स, यानी ये जो पैक आपके हाथ में है वो किसे देने हैं, तो उसका पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे हु, हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हैव बीन कर लेंगे आप, लेकिन हैव एक पार्ट लिख लेंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लगा लेंगे। तो आपने लिखा दीज पैक्स और लिखेंगे बीन, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है, गिवन बाई, और क्या लगा देंगे आप, बी को यहाँ रख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, बाई अस। हु हैव दीज पैक्स बीन गिवन बाई अस, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अगला सेंटेंस लिखा है व्हाट डिड ही ब्रेक, आप लिखेंगे व्हाट को व्हाट ही रखेंगे। डिड की बी फॉर्म क्या होती है, आप कहेंगे सर डिड की वॉज होती है ना, आप लिखेंगे वॉज, और ही तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। आपने लिखा व्हाट वॉज ब्रोकन बाई, किसके द्वारा तोड़ा गया, आप कहेंगे सर ही के द्वारा, तो ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में पहुंचाकर क्या कर देते हैं, हिम बना देते हैं ना। अगला सेंटेंस लिखा है व्हाट आर यू डूइंग हियर नाउ, आप लिखेंगे व्हाट को व्हाट ही रखेंगे। व्हाट आर का बी फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे इज बीइंग या आर बीइंग होती है, तो हमने इज बीइंग लगा लिया, इज बीइंग, क्योंकि कोई एक काम आप कर रहे होंगे, बीइंग, और वर्क जो होता है वो सिंगुलर रखा जाता है। तो व्हाट इज बीइंग डन, डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, डन हियर नाउ, और किसके द्वारा बेटा, बाई यू, यू को उठा के वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे आप, यू ही बना देंगे इस तरीके से। ये सेंटेंस थे आपके हु से जुड़े हुए, व्हाट से जुड़े हुए, जो एज ए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। कभी कभी इनमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढने में कंफ्यूजन होता है, तो इसी को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, व्हाट आर यू, क्या कर रहे थे, उसे ही ऑब्जेक्ट बनाना, तो व्हाट किस में आ गया बेटा, ऑब्जेक्ट में आ गया। और यहाँ पर इस बीइंग के बीच में आपने कोई सब्जेक्ट नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आप यूज कर चुके थे। ऐसे करके ये सेंटेंस देखो, व्हाट लिखा है, इसके बाद वॉज ब्रोकन हो गया सीधा बाई हिम, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसा नहीं आया। तो ऐसा भी होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ना मिले, तब भी हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन वर्ड्स को या कोई अन्य चीज हम मानते हैं वहां पर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, इसे फटाफट नोट करिए आप, आगे देखते हैं। चलिए आगे की हम कहानी में बात करते हैं अगले स्टेप में कि पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। जब आपके सामने कोई अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा हो, अंडरस्टूड हो, यानी आप समझ लें कि इसका सब्जेक्ट यही होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। सब्जेक्ट अगर होता है किसी वाक्य में तो हम उसे शो करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, मैंने कहा कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, आपको पता ही है कि चोर को पकड़ेगा ही कौन, पुलिस। ये गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने का काम ही किसका है, पुलिस का है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे पुलिस को वहां शो नहीं करते, हम ये कह देते केवल कि चोर गिरफ्तार हो गया। अब ये नहीं कहेंगे हम चोर गिरफ्तार हो गया पुलिस के द्वारा, या पुलिस के द्वारा चोर गिरफ्तार हो गया। कुछ चीजें हद तक होती हैं, जैसे अगर हम चाहें तो उन्हें ना बताएं,
जो चीज़ें हम कुछ शॉर्टकट मामले में बताने की कोशिश करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि कम शब्दों में ही बात सामने वाले को समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कि लोग भाषा बोलते हैं, बेटा भाषा बोलने का काम लोग ही करते हैं, कोई जानवर नहीं करेगा। तो इसीलिए हम उसमें लोग नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे भाषा बोली जाती है। बस इससे ही समझ जाएंगे आप लोग भाषा बोल रहे हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि चोर गिरफ्तार हो गया, तो हमने कहा आप समझ लिया कि चोर गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने ही किया हुआ। हम लोग तो नहीं गिरफ्तार कर सकते, उसे पकड़ सकते हैं, उसकी धुलाई कर सकते हैं, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने का काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर पुलिस ही करेगी। इसी तरीके से अगर कोई मैंने कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, इतनी ही तो कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि चोर के द्वारा मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो आप कहेंगे सर ये तो कहना गलत है, चुराई होगी वो चोरी है एक तरीके से, तो कहना भी गलत है। तो हम केवल ये कह देंगे कि मेरी साइकिल कोई चुरा ले गया, या हमने कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, बस इतनी ही में काम चल जाएगा। तो हम उसमें चोर कहना या जो काम जिसका होता है उसको कहना उचित नहीं समझते। तो इसलिए जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, आप समझ जाएंगे, बात थोड़ी सी कहें और उसी में समझ जाएंगे कि काम किसने किया होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्हें विदाउट एजेंट रखते हैं। लास्ट में बाई लगा के आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से बट इन सेंटेंस में जैसे नन है, जैसे मैंने कहा कि हवा को कोई नहीं छू सकता, ये हवा छू ही ना जा सकती, सीधा यही कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, तो जो पैसिव वॉइस बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, यानी इसका जो सेंटेंस रहने वाला है वो नेगेटिव रहने वाला है। इनकी नेगेटिव पैसिव वॉइस बनती है बेटा, ध्यान रखना, नेगेटिव पैसिव वॉइस। जबकि इनकी कैसी रहती है, तो इनकी पैसिव वॉइस जो रहेगी वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव ही रहेगी। इसे हम कह लें अफर्मेटिव ही रहता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी हिसाब से रहेगा। तो आप कह लें इसका पॉजिटिव ही मान लो कि इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। ये बात समझ आ गई? बस इसमें ध्यान रखना कि नेगेटिव बनेगी तो आपको पता है इसमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा इनके सेंटेंसेस के अंदर, इन्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। ये बात समझ में आ गई? तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं वो देख लीजिए। पीपल सेंटेंस में लगा हुआ है, तो पीपल की बात ही है, लोगों के द्वारा ये किया गया, तो लोग ही करेंगे अगर करने वाला कोई काम है। इसके अलावा समबडी, समवन, है ना, कि समवन हैज स्टोल माई कार, है ना, किसी ने मेरी कार चुरा ली। तो किसी, अब हम कहेंगे तो अब सामने वाले दोबारा दूसरी बात हम यही कह सकते हैं कि मेरी कार चोरी हो गई, या किसी के द्वारा मेरी कार चुरा ली गई। तो किसी के द्वारा क्या चुराई गई होती है, किसी के द्वारा ही होगी, तो अंडरस्टूड है सब्जेक्ट। ऐसे ही नन, नन, नोबडी या नन शब्द है ना, और नो वन है, ये शब्द नेगेटिव होते हैं। तो इनके स्टेप अलग हैं, इनके अलग हैं। तो हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो फटाफट इन ऐसे सब्जेक्ट्स को नोट कर लीजिए जो विदाउट एजेंट रहते हैं ये पैसिव वॉइस में। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और डिस्प्ले पर। जैसे अगर ये लिखा है सेंटेंस कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लोग पूरे विश्व में इंग्लिश बोलते हैं। तो बेटा आप सोच के देखो, क्या लोग ही तो बोलेंगे इंग्लिश, और कौन बोलेगा? बकरी थोड़ी नहीं बोलेगी, मैं आई कमेंट सर, है ना, लोग ही बोलेंगे। तो अगर लोग बोलेंगे तो ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, आपको बाद में लोग लगाने की जरूरत नहीं, आप केवल ये कह दो कि पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, बस इतना कह दो, बात खत्म हो जाती है। अब किसके द्वारा बोली जाती है, तो सामने वाले में इतना तो कॉमन सेंस है, वो समझ लेगा कि भैंस बकरी नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? लोग ही बोल रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, इसीलिए इसको हम नहीं लगाते, इसको छुट्टी पर भेजते हैं। अगले सेंटेंस में समझो, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, यानी पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। तो हम अगर ये कह दें केवल कि चोर गिरफ्तार हो गए, तो इतने में काम नहीं चल रहा, जरूरी है ये लगाऊं कि पुलिस के द्वारा हो गए। तो इस पुलिस को भी हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड रखते हैं, इसे भी छिपा लेते हैं। अगला सेंटेंस, समवन हैज स्टोलन माय कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। तो किसी ने लगाना जरूरी थोड़ी ना है, हम ये कह दें केवल कि मेरी कार चोरी हो गई, तो इतने में भी तो काम चल रहा। सेंटेंस वही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हो कि किसी और एक सेंटेंस को और कितनी तरीकों से हम कह सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। मैंने कहा कि मेरी कार चोरी हो गई, तो तब भी सही है। मैंने कहा किसी ने मेरी कार चुरा ली, तब भी सही है, बात वही है। लेकिन बस वो एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में, इसमें काम करने वाले को हम शो करते हैं और इसमें काम करने वाले को शो नहीं करते, ज्यादा उस पर जोर नहीं देते। अगला लिखा है कि रोबर, रॉबर्स कर लो यहाँ पर कि जो डाकू होते हैं, ठीक है, रॉबर्स लूटेड द शॉप, डाकुओं ने दुकान लूट ली। भाई डाकुओं का काम है लूटना, तो वो लूट रहे हैं, ठीक है, लूटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता चलता है कि दुकान लूट गई, बस इतना कह दो काफी है। डाकुओं द्वारा लूटी गई हो या किसी और के द्वारा लूटी गई हो, बस वो लूटने वाले ही क्या होंगे, डाकू होंगे या बदमाश होंगे। अब इन सेंटेंस को करने की बारी है, तो हम करना शुरू करते हैं। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोलते क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। इंग्लिश को उठा के हमने आगे रखा, सब्जेक्ट बनाया न्यू, और हमने लिखा है इंग्लिश। बेटा स्पीक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट डेफिनेट है इसकी बी फॉर्म होती है इज एम आर। तो इंग्लिश सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हमने इज लगाया, इंग्लिश इज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे तो हो जाएगा स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। और कहाँ बोली जा रही है बेटा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां बात आती है बाई पीपल लिखें या नहीं। चलिए इसी पर हम चर्चा कर रहे थे।
बेटा अब इसमें बाई पीपल लगाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोलेगा ही कौन, तो लोग ही बोलेंगे, तो वहां पर अंडरस्टूड है, तो दोबारा एक्स्ट्रा ना लगाएं उसको, बना रहने दें, मत लगाएं उसको, ठीक है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना कह लोगे काफी है, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। बस यही टेस्ट होता है आपका कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगला सेंटेंस लिखा है कि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट अरेस्ट किसे किया गया, थीव्स को, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट बनाया थीव्स, और टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी वॉज वर, ठीक है, बी फॉर्म होती है वॉज वर, तो आपने थीव्स वॉज लगाए कि वर, तो चोर एक नहीं है कई सारे हैं, तो वॉज से काम तो नहीं चल रहा, किससे चलेगा, वर से, आपने लिखा वर, थीव्स वर अरेस्टेड, अरेस्टेड, बस इतना लिख देंगे, बाई पुलिस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट करना काम ही किसका है, पुलिस का, तो सामने वाला समझ जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस है उसमें कि अरेस्ट का काम पुलिस ने किया है तो पुलिस ही हो गया, तो बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि समवन हैज स्टोलन माई कार, चोरी क्या हुआ है बेटा, माई कार, माई कार को हमने सब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा माई कार, हैज की बी फॉर्म हमने लगाई हैज बीन, और स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो आपने स्टोलन ही लिख दिया। अब इसके बाद कार चोरी हो गई इतना कह दिया, किसी के द्वारा लिखना जरूरी है, चुराई होगी तो किसी ने तो चुराई होगी, इसलिए हम इसे समवन को यहाँ नहीं लगाएंगे, केवल इतना ही लिख देंगे कि माई कार हैज बीन स्टोलन, मेरी कार चोरी हो गई, अब किसी के द्वारा तो ही होगी, वो सामने वाला खुद समझ लेगा। अगला सेंटेंस लिखा है रोवर्स लूटेड द शॉप्स, तो आप लिखेंगे द शॉप, ऐसे हमने द शॉप लूटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, बी फॉर्म वॉज या वर्ब में से एक, तो हमने एक ही दुकान लूटी है तो वॉज, तो द शॉप वॉज लूटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा दी, बाई रॉबर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस यही कहना चाह रहा था कि जो पैसिव वॉइस होते हैं विदाउट एजेंट, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो आपको अंडरस्टूड होते हैं माइंड में पहले से ही कि ये काम इसी ने किया होगा, तो इसलिए उसे हम लगा के दिखाते नहीं है। तो इसलिए इन सेंटेंस में जो बाई के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट रख रहे हो तो वो गलत है रखना, अगर अंडरस्टूड है तो, बाकी के हम लगा सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपको मिलता है तो नहीं लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा, ये सेंटेंस पॉजिटिव वे में थे, हम बात करते हैं जरा नेगेटिव सेंटेंस की, कुछ नेगेटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे, वो कैसे आप बनाएंगे, तो प्लीज नोट डाउन, एंड आगे हम इनको समझते हैं कि क्या होगा। अब सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं नेगेटिव, नोबडी, नन, नो वन, अगर इस तरीके से आपके सामने शब्द है तो ऐसी कंडीशन में इन सेंटेंस का नेगेटिव अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम बात करें नोबडी कैन टच द स्काई, आसमान को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छू सकता, नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। अगला लिखा है नन हैज सीन मी, मुझे किसी ने नहीं देख पाया, एक मुझे किसी ने नहीं देखा है। अगला सेंटेंस लिखा है नो वन गेव मी द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर मुझे किसी ने क्या नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया, सब में नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव है तो ऐसे सेंटेंस में अगर इन एजेंट्स को हम गायब करेंगे या सब्जेक्ट्स को गायब करेंगे तो सेंटेंस पे नेगेटिव तो रहना ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि आप ग्रामेटिकल चेंज कर दीजिए, उसके अर्थ में परिवर्तन ना करें। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है और आप पॉजिटिव में बनाकर बैठ गए तो सेंटेंस कैसा है, गलत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि आप सेंटेंस के ग्रामर स्ट्रक्चर में परिवर्तन करिए, बाकी के आप किस में ना चेंज करिए, अर्थ में परिवर्तन ना हो, मीनिंग में चेंज कोई ना होना चाहिए। तो इसी तरीके से सेंटेंस अगर हमने बनाया नो कैन वन कैन टच द स्काई, स्काई को कोई नहीं छू सकता, क्या नहीं छू सकते, स्काई, स्काई इसका सब्जेक्ट है तो हमने उठा के आगे लगाया, हमने लिखा कि द स्काई कैन की बी फॉर्म, जितनी भी मॉडल वर्ब है, ध्यान रखना जितनी भी मॉडल्स होते हैं मॉडल वर्ब हैं उनकी बी फॉर्म जो बनती है वो मॉडल वर्ब प्लस बीई जोड़ने से बनती है, केवल आप क्या कर दीजिए उसमें बीई लगा दीजिए जितनी भी मॉडल वर्ब है। जैसे कैन है तो कैन की बी फॉर्म कैन बी, कुड है तो कुड की बी फॉर्म कुड बी, शुड है तो शुड की बी फॉर्म शुड बी, बिल है तो उसकी बी फॉर्म बिल बी, जितनी भी आपकी मॉडल है मे है मे बी, इस तरीके से उनके बी लगा के बना देते हैं। तो हमने लिखा कि द स्काई और हमने कैन लिखा, कैन के बाद आपको पता है कि इसकी बी फॉर्म क्या बनेगी, कैन बी, तो कैन बी तो लिखेंगे बेटा, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसे भी तो नेगेटिव बनाना है, क्योंकि आपको नोबडी लास्ट में लगानी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप नॉट लिख देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो द स्काई कैन नॉट बी, और टच की थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे टचड, बस, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। केवल आपको नोबडी लास्ट में लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल लिख देंगे कि द स्काई कैन नॉट बी टचड, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, मॉडल वर्ब बी फॉर्म बना देते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है नन हैज सीन मी, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट इसका क्या है, मुझे, किसे नहीं देखा, मुझे, मी को उठा के आगे लाए, आप आई बनेगा ये सब्जेक्ट के केस में, आई के साथ आप हैव यूज करते हैं तो हैव बीन, इसकी बी फॉर्म क्या हो जाएगी, हैव बीन, हैज की बी फॉर्म हैव बीन, बट आपको पता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव इसे भी बनाना होगा, तो नॉट यहाँ पर बीच में आएगा, तो हमने हैव नॉट बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, हैव नॉट बीन, तो आई हैव नॉट बीन
सीन की थर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव नॉट बीन सीन, मुझे नहीं देखा गया, बस इतना कह देंगे। किसी के द्वारा ये कहना उचित नहीं है। तो आपको पता है कि देखने का काम कोई सामने वाला ही करेगा पर्सन, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि नो वन गेव मी द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो नो वन इसको मैं नहीं लगाना, तो सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, या तो आई से बनाए या गिफ्ट से बनाए। मैंने आई से बनाना शुरू किया, आई, और ये टेंस कौन सा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, बी फॉर्म क्या होगी, वॉज वर्ब, तो यहाँ पर आई के साथ वॉज यूज करते हैं आप, तो आप लिखेंगे आई वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन द गिफ्ट, बट यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस करना है तो आई वॉज नॉट लगा देंगे आप, ठीक है। तो आई वॉज नॉट गिवन द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ठीक है बेटा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे नहीं दिया गया, तो आप कहेंगे मुझे नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, तो क्या का आंसर है, द गिफ्ट नहीं दिया गया, तो गिफ्ट से भी हम बना देते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द गिफ्ट, दो बन जाएंगे इसके, द गिफ्ट वॉज नॉट गिवन, बाकी की सब चीजें यही रहेंगी, गिवन, बस यहाँ पर टू आपको लगाना है। जब वर्ब पैसिव वॉइस में जाती है और वर्ब के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बीच में टू प्रीपोजिशन आप लगा देते हैं। तो गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे, बाकी का सेम रहेगा, ऑन माई बर्थडे। यू, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब सेंटेंस में आपका एजेंट जो नेगेटिव हो तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। हो सकता है कि आप अंततः ये जो बाई नोबडी ये नहीं लगाएंगे, तब ऐसी कंडीशन में आपने अगर बाई नोबडी भी लगा दिया बेटा, डबल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो सेंटेंस ही कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ आपको समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे हम बढ़ते हैं। इन सेंटेंस के अलावा कुछ और थोड़े फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं और धीरे धीरे हम पैसिव वॉइस के खत्म होने की ओर